Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ नाजरीन, बहरान रहमत में दोबारा से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, तीसरा अशरा चल रहा है और हमारा शो अगर हम ये अनाउंसमेंट नहीं करते तो ऐसे लगता है कि नामुकम्मल हुआ है, क्योंकि वाकई कोका कोला ने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव निकाला है। हम सब जानते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद इनकी बहुत ही नोबल फाउंडेशन ईदी ऑर्गेनाइजेशन, ईदी फाउंडेशन जो है, जो डोनेशन आया करती थी उतनी मिल नहीं रही है। तो कोका कोला ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव निकाली है, कोक बॉटल ऑफ चेंज। स्क्रीन पर है, ऑल यू नीड टू डू इज़ लॉग ऑन टू eidi.org/bottle of change और जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जो जिसकी हैसियत है, छोटे छोटे पैसे ज़्यादा देना चाहते हैं, सोने पर सुहागा, जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कोका कोला ने वादा किया है कि वो उतना ही मैच करके इस बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। तो तहे दिल से गुजारिश है नाजरीन, जो जितना दे सकता है प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से दरिया बनता है। बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास हमारे कव्वाल तैयार हैं, ताहिर अली, माहिर अली कव्वाल। बिस्मिल्लाह। उरूज किया, बंद कर दिया, बेबंदगी उरूज किया, बंद कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। कितनी बड़ी हुजूर की मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। तो इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। हाँ, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकत है, सरकार की है बड़ी बरकत है, सरकार की है बड़ी बरकत
अज़मते रिफ़ाते मिल गई राहते अज़मते रिफ़ाते मिल गई राहते अज़मते रिफ़ाते मिल गई राहते अज़मते रिफ़ाते मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर 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 मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया मैं गुनाहगार था बेअमल था मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया मैं गुनाहगार लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता लम्हा है मुझ पे नबी की अता लम्हा है मुझ पे नबी की अता लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता लम्हा है मुझ पे नबी
सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, मुस्तफा के गदा हो गए, मुस्तफा के गदा हो गए। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने। दोनों आलम में मुझको गनी कर दिया, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने। दोनों आलम में मुझको गनी कर दिया। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं बराने रहमत में। और बहुत खूबसूरत अभी हमने कवाली सुनी, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में ये होता है कि स्किन इश्यूज़ हमें बहुत हो रहे होते हैं। उस दिन भी हमने स्किन के रिलेटेड बातें की थी, डिहाइड्रेशन की वजह जी से, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, ऑयली चीज़ें खाने से बहुत कुछ हो रहा होता है, और अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे साथ आज डॉक्टर काशिफ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम शाहिद। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अलामा शहीदी साहब, जो कि जेमोलॉजिस्ट भी हैं, साथ में स्कॉलर भी हैं। स्कॉलर भी हैं। और क्योंकि हम रोजाना स्टोन्स पे बात कर रहे होते हैं, तो खूबसूरत बनने के लिए कौन सा स्टोन चाहिए? खूबसूरत बनने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए जो है, ये कोई रिवायत, कोई हदीस नहीं है। मैं पहले जी वैसे ही पूछ रही थी, ये कि लोग कहीं क्रिटिसाइज करें, उसके लिए डायमंड है। अच्छा। और डायमंड जो है उसके लिए वो अगर पहने तो उसकी अपनी हर चीज़ जो है उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। हर कायनात का जितना भी अज्जा हैं वो हर कोई अपनी मलूकियत ज़बान में खुदा की तस्बीह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और जवाहिर भी कर रहे हैं। वो ये ज़रूर कहता है कि पहनने वाले को खूबसूरत बना दूंगा, अट्रैक्टिव बना दूंगा, और जहाँ जाएगा वो उसके बायस बारकत होगा। बिल्कुल, हर स्टोन की अपनी एक लैंग्वेज है, अकीक की अपनी, फिरोजे की अपनी, हर चीज़ की एक लैंग्वेज है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आपने उस दिन भी हमें ऑयली स्किन और इसमें बताया था कि हमें जो हम चीज़ें खा रहे हैं वो हमें देख के खानी चाहिए, पानी की वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा हो। आज किस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है, स्पेशली मैंने शोबिस के लोगों में देखा है, बिकॉज वी ऑल आर एक्सपोज टू दीज लाइट्स। एक तो इसकी वजह से भी हमारी स्किन में कहीं कहीं निशान पड़े हुए होते हैं, मिलेस्मा कोलेस्मा होता है, विच इज़ बिकॉज ऑफ एनीमिया। और इसके साथ साथ आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस आ गए, उनके बारे में मैं बताऊंगा, उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयाँ दोनों चीज़ें बताऊंगा, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स इफ दे आर नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली। तो सबसे पहले तो आते हैं पिगमेंटेशन पे। पिगमेंटेशन का मेन रीजन है कि आप सनब्लॉक यूज नहीं कर रहे हैं। सनब्लॉक इज मैंडेटरी। ग्लोबल वार्मिंग हम सबको पता है, पूरी दुनिया का ओजोन लेयर टूट रही है, पूरी दुनिया में ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं। पहले आपने देखा होगा क्रिकेटर्स भी नहीं लगाते थे सनब्लॉक, अब आपने सारे क्रिकेटर्स को देखा सनब्लॉक लगाते हैं, क्योंकि वो जरूरी है उनकी स्किन टैनिंग के लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए। वी एज डॉक्टर्स एंड यू एज शोबिस पीपल, आपको भी जरूरी है लगाना। अक्सर लोग कहते हैं हम तो बाहर नहीं निकलते, हम तो घर में रहते, इवन घर के अंदर भी आपको सनब्लॉक लगाना है। जी, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स आते हैं जिसमें मर्क्यूरी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि हमें केमिकल्स पे डिस्कस जरूर करना चाहिए, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। अक्सर लोग कहते हैं केमिकल से पाक, केमिकल से पाक कैसे होगी? केमिकल से पाक कोई उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा आपके अंदर। हम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं, तो हम पे केमिकल ही वर्क करते हैं जी। तो उसमें केमिकल्स होने चाहिए। हाइड्रोक्विनोन 1%, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, जिंक ऑक्साइड होनी चाहिए जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, लेकिन मर्क्यूरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये ख्याल जरूर हमें रखना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के करें। इट शुड बी मर्क्यूरी फ्री। इट शुड बी मर्क्यूरी फ्री। अब मैं आपको जो सनब्लॉक दूंगा या आपको जो फेयरनेस या ग्लो क्रीम्स दूंगा वो आपको नहीं दूंगा, बिकॉज योर स्किन टाइप, योर एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है ना? तो आपके लिहाज से देना होगा, आपके लिहाज से देना होगा। जी, बिल्कुल तो एंड दैट इज ओनली अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड्स। अब लोग होते हैं टीवी पे देख रहे होते हैं, जी, एक दूसरे पूछे भाई हमें इससे फायदा हुआ, हमने भी लगा लिए, एंड दैट कुड क्रिएट प्रॉब्लम्स। एक बहुत मशहूर क्रीम आई थी कराची में, तो 3-4 क्रीमों का मिक्सचर थी, वो हर पार्लर में मिल रही होती थी, और वो
बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स थे विच आर वेरी बैड फॉर स्किन। आपको एक्ने भी फ्री कर देगा और फेयरनेस भी करेगा, लेकिन आपकी स्किन को पतला कर देगा। इतना पतला होगा कि आपकी वेन्स दिखने लगेंगी, एंड दैट इज इनक्योरेबल एंड इरिवर्सिबल। और आपने जैसी वो क्रीम छोड़ी तो आपकी स्किन और डार्क और दाने और निकल आए। सो अब वो जाहिर है, अब लोगों को हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली बहुत शौक है गोरा होने का। बेसिकली गोरा होने की बात नहीं है, इट शुड बी, योर स्किन शुड बी क्लियर, एक दिलकश लुक आना चाहिए, एक साफ सुथरा होगा। क्यों? एक्चुअली मेलेनिन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो वो जितना ब्लैक पिगमेंटेशन होगी वो आपका थोड़ा सा जो कहते हैं ना मैला लुक आ रहा है, तो वो ठीक हो सकता है मेलेनिन को कंट्रोल करने से, लेकिन आप उसकी सही तरह से उसका इफेक्ट करिए ना, हल्के हल्के करके आपकी जो स्किन कलर है उसी को ही इंप्रूव करें आप। बिल्कुल सही। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस जो होते हैं वो मैं आज टीवी के बदौलत में बहुत एक इंपॉर्टेंट पैकेज अनाउंस करना चाह रहा हूँ। एक होता है 10,000 का, लेकिन जो मेरे पास आज टीवी के रेफरेंस से आएगा उनको मैं 7,000 का एक इंजेक्शन लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी जो कॉस्ट है उस पे। सो जो भी पेशेंट्स आना चाहें, दैट्स वेरी गुड। गोरा होना, आई विल नॉट से गोरा होना, इट्स मोर लाइक इंप्रूव करनी है, टेक्सचर बेहतर हो जाता है उसके अंदर। उसका होता है कि वो वेन में लगता है, ये भी मैं बता दूं ऑन एयर कि वो वेन में लगवाइएगा, मसल में कोई लगाएगा तो उसको बना कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज नॉट इफेक्टिव अगर मसल में लगता है। पहले हफ्ते में 2 लगेंगे और पहले महीने में आपको तकरीबन 8 इंजेक्शंस लगते हैं, दूसरे महीने में 4 और तीसरे महीने में 2। ये इसका एक रिजीम है। एक जो साइड इफेक्ट जो बात कर रहे थे, इंजेक्शन का पूरा कोर्स है, इंजेक्शन का पूरा कोर्स है, 7,000 रुपीस पर इंजेक्शन है जी। इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग बट इट इज वर्थवाइल इफ यू आर रियली इन दैट कैटेगरी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है आपकी लाइफ में। अक्सर लोगों की, हमारे माशरे में गर्ल्स की शादियों का इशू आता है, बॉयज को प्रॉब्लम होती है जो शोबिज में आना चाहते हैं या कोई मार्केटिंग में है या बैंकिंग में है, इन विच दे हैव टू लुक गुड to sell the product or to convince people. It makes a difference. It makes a difference, but to be very honest, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन जब अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए होता है तो उनको होता है जी गोरी लड़की, चाहे बेटा उनका बेशक वो काली पॉलिश हो, लेकिन उनको गोरी लड़की चाहिए, ताकि बच्चे गोरे हों। This is हम नस्ल गोरी हो। आप बेशक इंजेक्शन की ज़रूर बात करें, लेकिन मैं अपने एंड से ये कहना चाहूँगी कि हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि अगर कोई लड़की अच्छी, उसकी वीटिश कंप्लेक्शन है, आई थिंक टैन शक्ल पे जितना अट्रैक्शन है उतना गोरे रंग में अट्रैक्शन है। हम काले हो तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बिल्कुल। और आई विश, अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे अल्लाह ने कलर दिया, लेकिन मैं हर वक्त यही दुआ करती हूँ, मैं टैन लेती हूँ मेकअप के, मैं टैन हो जाऊँ किसी तरह। तो ये शायद जिसके पास होता है उसको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन इसको डिस्करेज करें। आप लड़की का रिश्ता लेने जा रहे हैं, प्लीज ये गोरा और ये सब ना डिमांड्स करें कि जी हमें गोरी लड़की चाहिए। स्किन फ्रेश होती है, आप तो डिफरेंट बात करें ना, लेकिन हम आपने जैसे माशरे की बात की और आजकल की डिमांड्स की बात की, उसको हम डिस्करेज करें। डॉक्टर साहब, शाहिदी साहब, आपकी इजाजत से इस पे और बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह हमारा वो सेगमेंट है जो वाकई बहुत ही लजीज है, तो पेश करते हैं आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। और आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और आज थोड़ा सा अब हम ईद की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक रेसिपी है, वो मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी है, उसको मैं कहता हूँ मसालेदार की चिकन। वाह। बेसिकली ये जो चिकन है, बेसिकली इसको हम यूरोप में और कॉन्टिनेंटल या ओरिएंटल खानों के अंदर हम इसे फ्राई करते हैं अलग से, फिर एक सॉस बनाते हैं और उसमें हम शामिल करते हैं। मैंने सोचा कि इसको क्यों ना हम अपने देसी मसालों में सॉस बनाएं, यानी कि मसाला तैयार करें और फिर उसे कोट करें और उसको तैयार करें। इसके लिए हमारे पास हमें चाहिए होगा चिकन लेग पीस, अगर हो तो सबसे अच्छी बात है। उसको बड़े रखना चाहते हैं, साबुत सर्व करना चाहते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या इसे आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसमें हमने अंडे की सफ़ेदी, मैदा और कलर और नमक ये मिलाकर हमने इसे कोटिंग करनी है। उसके बाद उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद एक मसाला हमने फ्रेश तैयार करना है, इसी से इसका टेस्ट बनेगा, जिसको हमने हल्का तवे पे पहले से भून कर रखा हुआ है, जिसमें छोटी इलायची है मेरे पास, दालचीनी भुनी हुई है, लाल मिर्च भुनी हुई है, लौंग है तवे पे सेका हुआ हमने, और इसके साथ काली मिर्च साबुत है, जायफल जवेत्री है, जीरा है, नमक है और लेमन जूस है, और अपना जजा का जो है लहसुन का पेस्ट है।
ये है मसाला, इसे हम पहले तवे पे हमने भून लिया, अब हम इसे पीस लेंगे और पीसने के बाद मसाला अलग तैयार हो रहा होगा, इधर चिकन जो है फ्राई हो रही होगी, फिर आपस में दोनों चीजों को मिक्स करके फिर उसका मिलाप होगा, मिलाप हो जाएगा। बिस्मिल्लाह शेफ, शुरू ठीक है जी, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी जी। सबसे पहले चिकन को हमने, और आपने कहा कि चिकन के लेग पीसेस यूज करें तो ज्यादा जूसी होते हैं, यानी कि इसको बनाया, डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि इसके अंदर बड़े पीसेस इस्तेमाल होते हैं। राइट। ठीक है, तो इसको हमने आपने सॉरी दे दें आप, अब इसको आपने हल्का सा मैरिनेट किया और इसके साथ साथ इंटेंशनली सारे देसी मसाले आप यूज जी बिल्कुल देसी मसाले और थोड़े से भून लें, ताकि काफ़ी अरसे से ये थैलियों में पड़े होते हैं और इसमें एक महक सी आ जाती है, जो हल्के से तवे पे आप सेकने से वो महक जो है निकल जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका मसाला दोबारा से फ्रेश हो जाता है और अपनी खुशबू जो है वो अच्छी सी दे रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने अंडे की सफ़ेदी ले ली, थोड़ा नमक लिया, इसलिए कि नमक सॉस में भी जाना है, और पहले हमें इसे चिकन के बड़े बड़े पीसेस को, जिसको हम शेफ इसको जर्दी ना इस्तेमाल करने का क्या फायदा? सिर्फ जर्दी ना, इससे क्रिस्पी हो जाएंगी चिकन, I see, I थोड़ी see. क्रिस्प रहेगी इसके अंदर। Right. ठीक है, और इसकी बाइंडिंग भी अच्छी सी हो जाएगी। राइट। ठीक है, और ऑयल जो है आपका दरमियाना गर्म होना चाहिए, 150 to 40 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे आपने फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने पहले अंडे की सफ़ेदी, नमक मिलाया, उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया कलर, इससे ज़रा इसमें खूबसूरती आ जाएगी। ठीक है, ये कलर डालने के बाद जब ये कलर अच्छी तरह से आपके पूरे चिकन पीसेस पे लग जाए, उसके बाद फिर आपने मैदा शामिल कर देना है, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना कि ये कोटिंग हो जाए बिल्कुल, हल्की सी। बिल्कुल। शेफ ये बताएं कि ये जो आर्टिफिशियल कलर हम यूज करते जी, हैं, इसमें कोई हार्मफुल चीज तो नहीं? अगर वाकई फूड कलर हो तो सही है, वरना आजकल तो बच्चों की टॉफियों के अंदर भी लोग आजकल वो इंडस्ट्रियल कलर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो हल्दी मिलती है, खुली हल्दी, उस पर भी इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल होता है, जो आपको कैंसर कर सकता है। तो प्लीज़ हल्दी साबुत लेकर थोड़ी सी मेहनत करके पीस लें, कोशिश करें अपने बचाव के लिए, आप खुद ही कुछ कर सकते हैं, वरना बिल्कुल जितना ऑर्गेनिक हो उतना बेहतर है जी। तो और ये आपने कहा कि दरमियानी तेल है, ज्यादा गर्म नहीं, दरमियानी तेल पर इसे हम तो इसको बाकायदा डीप फ्राई कर रहे हैं? हाँ, डीप फ्राई करें, फिर इसे निकाल लेंगे। मैंने बताया था ना कि इसको थोड़ा सा मैं फ्यूजन कुकिंग करता हूँ, ये बेसिकली चाइनीज स्टाइल में आपने देखा होगा। जी। बहुत सारे ऑयल में फ्राई करने के बाद उसे हटा लेते हैं, फिर उसके बाद मसाला बनाते हैं, उसके साथ उसको कैच कर देते हैं। ठीक है, वरना ये ऑयल ही रह जाएगा पीसेस, अगर कम ऑयल में आप फ्राई करेंगे। राइट। असल लोगों का ख्याल ये होता है कि हम कम ऑयल में इसको फ्राई करें ताकि शैलो फ्राई हो, वो उल्टा हो जाता है, इसलिए कि ऑयल इन तो होता है, आउट नहीं होता। बिल्कुल। इसमें ये है कि इन होता है फिर आउट भी होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब अच्छे खाने बना रहे हों तो फिर लेमन मैक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, और सफाई के लिए अब ईद के बस रमज़ान के कुछ दिन रह गए, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। इवन यहाँ तक कि आप ये जो ढकने होते हैं, इसको भी हम इतना अहमियत नहीं दे रहे होते, लेकिन आप देखें कॉर्नर पे ना अक्सर इसकी गंदगी लगी रह जाती है, जिसकी सफाई नहीं हो तो फिर आपका हाइजीनिक मसला जो है वो हल नहीं होगा। तो उसके लिए लेमन मैक्स ईजी साशे 30 रुपए का दस्तियाब है, और उसके अंदर 1300 बर्तन आप अपने जो है उसको तैयार कर सकते हैं, इसको साफ करके बना सकते हैं। इसे हम फ्राई करेंगे दोनों तरफ से, और जब तक मैं तैयारी कर रहा हूँ आप लोग, उसके बाद ये मसाले बेसिकली ऑलरेडी भून लिए हैं, सिर्फ पीसने हैं मैंने। बिस्मिल्लाह करें। मैं सिर्फ मसाला एक दफा रिपीट कर दूं ताकि अगर कोई चीज हो तो डालना शुरू करें ब्लेंडर में, ताकि साथ में हम इसे भूनना भी शुरू करें, पीस लें। ये साबुत इलायची हो गई, ये नहीं, छोटी इलायची, हाँ, सारे डाल दें। ठीक है, दालचीनी ये आधी डाल दें। ठीक है, और ये लाल मिर्च ये भी भुनी हुई है, ये सारी डाल दें। सारी डाल देते हैं। ठीक है, जायफल जवेत्री आधा चाय का चमचा। ये क्या चीज डाली आपने? जायफल और जवेत्री। अच्छा। जीरा पूरा 1 टेबलस्पून पूरा डाल दें। शेफ, वो जो इसी गरम मसाले में एक फूल टाइप चीज होती है, हाँ, वो बादियान का फूल। बादियान का फूल, साबुत काली मिर्च कहलाता है वो। हाँ, थोड़ी सी काली मिर्च आ गई साबुत, स्टार एनएससी। हाँ, और इसके साथ लौंग आ गए, और ये सारी चीजें होगी। नमक तो डायरेक्टली हम डाल देंगे, बाकी और नमक इसमें भी डाला। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक प्लाव, और इसको आप ड्राई ग्राइंड करने वाले? हाँ, ड्राई ग्राइंड। एक कश्मीरियों में प्लाव बनता है, और लोग भी शायद बनाते होंगे, वो मलमल के कपड़े के अंदर सारा गरम मसाला डाल के, और वो जो उसके, क्योंकि पोटली पुलाव, वो क्या मजे। तकरीबन उसका जो तरीका कार है पुलाव बनाने का, वो बेसिकली
है इसी तरह के, उसको हाँ जी, बिल्कुल। पुलाव में मसाले खड़े नजर नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन बिरयानी में आते वैसे तो ईद मीठी ईद आने वाली, लेकिन मैं टिप दे देती हूँ बकरा ईद की कि अगर आप बकरे के गोश्त का पुलाव बनाते हैं तो आप कोशिश करें जब उसको आप अच्छी तरह लहसुन अदरक में आपने भून लिया, सब कुछ कर लिया, पुलाव तैयार हो गया, तो एंड में सौंफ को अच्छी तरह यूं करके उसके ऊपर दम दे दें। ठीक है। ओ हो शेफ, क्या पुलाव बनेगा वो। इंतजार कर रहे हैं कि आपके घर पे आकर बिस्मिल्लाह करेंगे। वो बकरा ईद पे होगा। चले जी। अच्छा, बहुत ज्यादा बारीक चक्कर में ना पड़े, बस मोटा मोटा कुटा हुआ होना चाहिए मसाला, ताकि वो आपके उसमें हल हो जाए। ठीक है, चले जी शेफ, जब तक ये मसाला पीसते हैं तब तक आपकी इजाजत के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। विल बी राइट बैक। आदाब अर्ज़ नाज़रीन, शेफ ने अपना काम शुरू कर दिया और यहाँ पे हम डॉक्टर काशिफ और शाहिदी साहब से बहुत बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे। आपने सन ब्लॉक का जिक्र किया सर। जी बिल्कुल। तो अमूमन मेरा तजुर्बा सन ब्लॉक के साथ ये है कि लगा तो लेते बड़े शौक से, एक तो बड़ी आसानी से धुल जाता है, स्पेशली अगर आप बीच पर जाते हैं और नमक के पानी में, नमकीन पानी में नहाना शुरू कर, और दूसरा एज एन एक्टर मेरा मसला ये है सर कि स्क्रीन पर पसीना बड़ा आ जाता है बड़ी आसानी से, तो इसके बारे में हमें देखिए, एक तो प्रोबेबली आप यू आर यूजिंग द रॉन्ग सन ब्लॉक। आपको जो सन ब्लॉक लेना होगा वाटर रेजिस्टेंट और ऑयल फ्री। ओके, ठीक है, उसमें एक्वा बेस होना चाहिए जो आपकी स्किन को ऑयलीनेस ना दे और इसमें स्वेटिंग ना हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और फिर आप जब समंदर पे जा रहे हैं या स्विमिंग पे जा रहे हैं तो वाटर रेजिस्टेंट भी हो। तो ये दोनों चीजें होनी हाई चाहिए। एसपीएफ फैक्टर जी बिल्कुल मिलता है, अबव 65 पे मिल जाता है, 100 पे मिल जाता है, और ये बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात ये कि सन ब्लॉक आपकी पिगमेंटेशन को रोकता है, क्योंकि आपकी जो सन की पिगमेंटेशन होती है वो, मैं आजकल रेगुलरली भी आजकल काफी जाना हो रहा है मॉल्स में और डिफरेंट जगहों पे, मैं जनरली लोगों को देखता हूँ बहुत कॉमन हो गई पिगमेंटेशन, बहुत कॉमन, मेल्स में भी फीमेल्स में। बिल्कुल। ऑफ कोर्स एक रीजन तो ये है कि इसके अंदर हमारी हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो गई हैं, हम लोग की डाइट सही नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हैं। फिर ये कि आपका जो टेंशन रिलेटेड इश्यूज हैं उसकी वजह से बहुत लोगों ने सवार कर लिया है। फिर डाइटिंग का इशू भी है। ठीक है, चुकंदर कलेजी लोग नहीं खाते और मटन से भागते हैं लोग। चिकन एंड एग्स जो आजकल हार्मोनल आ रही हैं, दे हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, बिल्कुल नॉट एट ऑल। तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए वो बहुत ज़्यादा मुज़िर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आपके हार्मोनल बैलेंसेस भी ख़राब हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि आपका वेट भी इंक्रीज होता है और आपके बाल भी खराब होते हैं, पिगमेंटेशन भी होता है। और जैसे कि आपने कहा उसमें कोई ग़िज़ा भी नहीं मिलती, कोई ग़िज़ा नहीं मिलती, स्पेशली जब बच्चियां ग्रोइंग एज में होती हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप उनको सही कह रही हैं, नहीं खानी चाहिए। और ये कि मैं आपको एक आज ऐसी क्रीम बताऊंगा जो कि आपको उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट में मिलाया मैंने कैप्सूल भी मिलाया है, जो कि ईव प्रो के नाम से आ रही है, विच इज इवनिंग प्रिमरोज। तो मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, आप मुझे येस और नो में जवाब दीजिएगा। डू यू वांट स्किन टाइटनेस? यस। आप लोग स्किन ग्लो चाह रहे हैं? यस। डार्क सर्कल्स खत्म हो जाए आपके? Yes. फेयरनेस भी आए? फेयरनेस भी आए? अच्छा, फेयरनेस नहीं आए, चले एंटी एजिंग हो, पोर मिनिमाइजर, तो आपके लिए मैंने येस फेस क्रीम बनाई है। कितनी आसान है याद करना। हाँ, इसमें वाई से योगर्ट है 1 टीस्पून, ईव प्रो कैप्सूल्स ये अवेलेबल है मार्केट में, ये आप ले लीजिए। इवनिंग प्रिमरोज है ये 2 कैप्सूल्स में आप डाल लें, इसके अंदर फ्लूइड होता है इसका, और सैंडलवुड पाउडर 1 पिंच। 1 पिंच का मतलब है 1 चुटकी। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पहले आप इसकी स्किन टेस्टिंग करें यहाँ पर, वेट फॉर 15 मिनट्स। मुझे किसी पेशेंट में भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसमें मेडिकल चीजें मैंने मिलाई हैं और इसमें नेचुरल चीजें भी हैं, और फिर आप पूरे फेस पे लगाइए इसको। आप पहले आधा घंटा यूज करें, फिर 1 घंटा, फिर उसके बाद आप पूरी रात भर लगा के आप सुबह उठेंगे तो यू विल फील अ न्यू यू। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सब इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं और आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा करेंगे। और ये कहाँ अवेलेबल है डॉक्टर? ये आप खुद बना सकते हैं। अच्छा, इतनी आसान है। आप योगर्ट आपको मिल जाएगा, ईव प्रो कैप्सूल्स बस आपको लेनी पड़ेंगी, ये अच्छी फार्मेसी में अवेलेबल है, एक्सियो फार्मा की है ईव प्रो कैप्सूल्स, इवनिंग प्रिमरोज। ये आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और अगर बनाना है तो आपने फिर से कहा योगर्ट लें, योगर्ट लीजिए इवनिंग, यस याद रखिएगा, दीज आर न्यूमोनिक्स जो मैं बनाता हूँ, बिकॉज़ एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैंने ऐसे याद किया था, तो वो आसान हो जाता है। और क्योंकि वी आर हियर टू हेल्प द पीपल, है ना, वी आर हियर टू गिव देम समथिंग जो उनको हेल्प करेगा रियल लाइफ में, नॉट कि मैं सोना चांदी हीरे मोती मिला रहा हूं और उससे कोई रियल में कोई अफादियत नहीं है। इसमें वाई से योगर्ट आ गया 1 टीस्पून, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ईव प्रो कैप्सूल्स हैं जो कि 2 कैप्सूल आप ले लीजिए इसका फ्लूइड, और सैंडलवुड पाउडर 1 पिंच। और ये सैंडल का पाउडर आसानी से मिल जाता है, अक्सर लोगों के घरों में होता है। 1 चुटकी आपने इसको मिक्स कर लिया, एक बहुत अच्छा फ्लूइड बन जाएगा, और वो आप आईज के नीचे, अपने ग्लैबुलर लाइंस
गर्ल्स, यहाँ पे आप लगाइए, किसी भी एज ग्रुप को लगा सकते हैं, अबव 12, बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली, ठीक है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शहीदी साहब, आप हमें कुछ फिरोजा के बारे में बताने वाले हैं। मैं पहले ये, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो स्किन के लिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि स्किन के लिए मिसाल के तौर पर अगर आप जैतून का तेल रात को यूज़ करते हैं, जहाँ भी आपके स्पॉट्स हैं या जो भी आपकी सन ब्लॉक लगाते हैं, उस जगह भी अगर आप जैतून का तेल यूज़ करते हैं और उसके साथ अगर आप सूरह बकरा की आखिरी आयत जो आमना रसूलों से स्टार्ट है वो पढ़ते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ आपकी रिमूव हो जाती है। जैतून में वो चीज़ है, जैतून की कसम भी खाई गई कुरान, जैतून की वो चीज़ है कि जिसम की जो बीमारियाँ होती हैं वो अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चीज़ आपकी रिमूव हो जाती है। इसके लिए लैपिस भी एक अच्छा स्टोन है जिससे हम लाजवर कहते हैं, इसके लिए एक स्टोन और अच्छा है फिरोज़ा भी। इसमें वो खासियत है कि जो इसके लिए बहुत स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतर साबित होता है और उसके अलावा भी उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसी के लिए मैं एक थोड़ी रिसर्च देख रहा था रात को कि फिरोज़े में एल्युमिनियम फलाद और आपका तांबा और फास्फोरस का कम्बिनेशन है ये। इसके लिए एक और फास्फोरस असाब और दिमाग का अहम जुज़ है। इस पत्थर में शामिल होने की वजह से इसकी अंगूठी दिमाग के असाब और रीढ़ की हड्डी के अंदर डोरी को फसल पैदा करने की ज़ामिन है। उसके अलावा ये नज़र बद से हिफाजत करता है। ये पत्थर नज़र बद का जिक्र कुरान में सूरह यूसुफ में भी है। नज़र बद के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक इरशाद है कि नज़र बद वो इंसान को लहद में पहुँचा दे, नज़र बद वो जो पत्थर को तोड़ दे, नज़र बद जो इंसान के जिस्म से ट्रांसफर हो जाए। और फिर अगर आप पे कोई अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आने वाली है तो फिरोज़े में एक खासियत है कि वो चटक जाता है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। लेकिन उसके साथ साथ आपने दोनों ने बहुत अच्छा हमें एक्सप्लेन किया, लेकिन अच्छी ग़िज़ा भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखती है। तो अच्छी ग़िज़ा के लिए तो हमें अच्छी डाइट रखनी है और खाना पीना खाना है। तो जी शेफ इतनी बड़ी मुर्गी की टांग आप जो असल में रोजा लग रहा था। अच्छा ये जी, देखिए बड़ी क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसका मसाला बनाने जा रहे हैं। जल्दी, टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं जल्दी के। ये तो शेफ के ऊपर है ना कि वो कितने टाइम में क्या चीज बनाते हैं फटाफट। इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। देखिए खूबसूरत का कलर आ गया है। अच्छा, जज़ा का जो है अदरक लहसुन या सिर्फ लहसुन बाय जुनैद जमशेद, और इसे आप मुख्तलिफ, अभी रमजान भी है और ईद पे भी खाने बनाने हैं, ठीक है। जिसमें हमने 2 टेबल स्पून ये डाल दिया और इसके साथ लेमन जूस ऐड कर दिया। साथ में ये मसाला जो अभी हमने बनाया था ताज़ा वो भी डाल दिया, ये डाल दिया। और मेरी एक पसंदीदा चीज़ है जो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, वो है तलहार मिर्च का पेस्ट। इससे ज़रा इसका कलर भी अच्छा आ जाता है। कौन सी मिर्च है? तलहार मिर्च जी। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? साबुत रेड मिर्च जो भी बाजार में मिलती है, वो बड़ी वाली सी मिर्च होती है जैसे जर्मन। नो, ये शिमला मिर्च तो नहीं है, हैलोपेनियोस नहीं, शिमला मिर्च नहीं है, ये उसकी बहन है। जर्मन। अच्छा जर्मन कहलाती है शिमला मिर्च, मगर यहाँ आसानी से तलहा मिर्च के नाम से तलहार मिर्च। हाँ, तलहार मिर्च पंसारी की शॉप पे, मतलब आप जहाँ मसाले ब्रेक से वापस आएंगे मैं दिखा भी दूंगा, मैं पड़ी हुई है मेरे पास साइज में। अच्छा है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, पहली बार मैं सुन रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे। इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और अब मैं इसमें जो है शामिल कर दूंगा चिकन। और ये हमारे जब शेफ नमक डाल रहे होते हैं ना, तो आप लोग अपने घर के हिसाब से नमक डालिएगा, हमारे हिसाब से ना डालिए। चलिए जी, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ चिकन के पीसेस जी, ठीक है। बस इसको आपने इसके ऊपर मिक्स करना है और डिश आउट करना है। किसी भी हरे धनिये से या हरी मिर्चों से, पुदीने से इसको गार्निश करें और जबरदस्त नई डिश ईद के दिन बनाएं, मसालेदार वेरी नाइस चिकन। ठीक है, वाह, और खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी आ रही है ना। मसाला जब ताजा पिसा हुआ हो तो उसकी बात ही कुछ और हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो आप ब्रेक लेंगे? तो लेते हैं एक मसालेदार ब्रेक और फिर वापस आते हैं। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हम खड़े हैं यहाँ पे किचन में और ये अब डिश आउट हो रही हैं चिकन पीसेस। आखिरी चिकन पीस रह गया तो हम आपको दिखा देते हैं इसको आप कैसे निकालें। और अच्छी तरह से खूबसूरत से प्लेटर के ऊपर इसको गार्निश करें। और ये जो मसाला है इसको उसके ऊपर सारा कमाल इसका है, बहुत मजे की खुशबू आ रही है। ट्राई जरूर करें अपने घर में। इस मसाले को आप इस तरह से, वाह 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 शेफ, मसाले को जाया ना करें। वेरी नाइस। बहुत बुरी बात है सर। जी जी बिल्कुल, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। और माशाल्लाह इतना जबरदस्त इसका मसाला होता है ये जी। इसकी खुशबू आपको काफी देर तक, जैसे है ना सलीम के घर पे गए थे, हमने खाना खाया था, बड़ा मजेदार खाना था। तो इसी तरह ऐसे ही है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, वो आपने आमना का नाम नहीं लिया? मुझे लगा कि आप किसी सलीम के
सलीम के घर पे गए थे, खाना बड़ा मजेदार अच्छा, था। मतलब किसी तो के घर भी, पर आकर XYZ। भी जिक्र करने वाला जो खाना होता है जी। ना, वो होता है वही मजे का मजेदार खाना होता है, ठीक बिल्कुल जी। सही। शेफ, अब आप क्या बना रहे हैं यहाँ मैं पे? यहाँ, मीठे में क्या, डिजर्ट क्या बन रहा है? वॉल्स क्रीमी डिलाइट। ठीक है जी, जब क्रीमी इतनी मेहनत डिलाइट। आपने कर ली है तो फिर आपको जी। इसमें मेहनत इतनी करने की जरूरत Start नहीं है। करें। यहाँ पर मेरे पास बिस्किट्स बिस्किट्स हैं। और ये जो है कॉफी सिरप, कॉफी, ओ ठीक है। अली तो ये सारी खा जाएंगे मुझे लगता है। ये बेसिकली तिरामिसू का शॉर्टकट है। कॉफी बेहतर जहाँ वैसे हो बनता है। वहाँ- ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स इस्तेमाल किए, कौन से बिस्किट्स? जी, इसमें मैंने वो एग बिस्किट्स जो होते हैं वो वाले इस्तेमाल किए। Right. उसमें जरा अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो और भी जो आप सादे कोई भी वाले बिस्किट यूज कर सकते कोई हैं, भी जो कर आपका दिल जी। चाहे वो आप खा सकते हैं। या फिर केक पीस भी इस्तेमाल कर केक सकते पीस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, हैं। और इसको आपने ओपन कर लिया जी, ठीक है और ये आपके पास आ गया ये हमारा वॉल्स Walls। टिरामिसू। जी। और इसे आपने वॉल्स डिलाइट है हमारी, पिस्ता फ्लेवर लिया है वॉल्स ठीक है। डिलाइट का, और इसे मैंने इसके ऊपर रखना है ठीक है। इस तरह से। ये आपके पास एक नई रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। एक्सीलेंट शेफ। और इसके ऊपर और लास्ट मजे की बात यह है कि ये जो रेसिपीज आप हमें समझाते हैं बहुत ही आसान और कम वक्त जल्दी में बन जाती जी, है। ये बिल्कुल। बनने वाली रेसिपी जो है ना, बस अब आप इसके ऊपर अपनी शेफ की माहिराना टच जरूर चलें दें। जी, करें। वो है कॉफी। कॉफी, इसकी ड्रेसिंग आपने करनी है, उसको थोड़ा सा उस पे Lovely। गार्निश कर और दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कॉफी कड़वी कड़वी सी आती है ना, हाँ। उसके बाद मीठा आता है, फिर कड़वी आती है, तो बड़ा मजा आता है। कॉफी बनाना भी एक आर्ट है। आर्ट है। बिल्कुल। चलें जी, हमारी ये हमारी ये रेसिपी डिजर्ट भी रेडी तैयार हो हो चुकी गई, है। हमारी चिकन भी रेडी हो गई। अब यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी ताहिर अली, माहिर अली, यहाँ पे हमारे पास कवाल ग्रुप है, इनसे कि हमें कोई और हम जबरदस्ती स्प्राइट भी अभी ओ शॉट भी अभी कर जी, देंगे। वो भी हम ठीक। स्प्राइट भी निकाल देंगे, तो आप शुरू करें। शास्तु हुसैन, बादशास्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना लाए नास्तु हुसैन। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन। ओ, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है। उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें अली की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें अली की मोहब्बत तलाश करती है। जमाने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, जमाने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, और हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है, मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे पर बेशक। करम हुसैन का है, मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे पर करम हुसैन का है, कसम खुदा की मेरे दम में दम हुसैन का है। कसम खुदा की मेरे दम में दम हुसैन का है। यजीदियत को हुए सिरनिगू ज़माना हुआ, यजीदियत का हुआ सिरनिगू ज़माना हुआ, और बुलंद आज भी लेकिन अलम हुसैन का है। ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, मौला हुसैन है, मौला अली और फातिमा के दिल के चैन है, मौला
दिल के चैन है, मौला अली और फातिमा के दिल के चैन है। हमको ये नाज है, हमको ये नाज है, हमको ये नाज है कि हमारे हुसैन है। बोलो ऐसे बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है। ऐसे बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है। ऐसे बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन। करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है, करे जो कोई हम सरी, किसी की क्या मजाल है। जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला। न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, कोई दूसरा हुसैन है, मौला हुसैन है। हुसैन है, मौला हुसैन है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, फिक्र करबला, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंचतन की अंजुमन का पांचवा चराग है, ये पंचतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, 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 अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, तीसरा हुसैन है, मौला हुसैन है। तीसरा हुसैन है, मौला लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। आदाब मुस्तफा में शरीयत। आदाबर से नाजरीन, थक चुके हैं, इफ्तारी का वक्त काफ़ी करीब आ गया है और अब तो हमसे रहा भी नहीं जा रहा है। माशाल्लाह इतना लजीज खाना जो शेफ़ ने इतनी आसानी से और जल्दी से हमें दिखा दिया। वाकई ईद की तैयारियां हो रही है शेफ़, बिल्कुल, तैयारी। और सिर्फ खानों से नहीं बल्कि आपके लिबास से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। जी, एक सवाल किया गया कि शेफ कोट वाइट क्यों होता है, तो ये सवाल आपके जहन, सबके जहन में होगा जी। तो वाइट क्यों होता है? White। बेसिकली वाइट कलर जो है सफाई की निशानी है। जी। बिल्कुल। तो मैंने भी अच्छे कपड़े इसलिए पहनता हूँ कि मेरा खाना जो है ना और मजेदार बने, और फिर मास जी के शलवार कमीज हो तो फिर मुझे जरा अच्छी मजा भी आ जाता है। अच्छा, मुझे फिटिंग बड़ी अच्छी होती है इनके, जो है ना मेरे साइज के साथ जरा आप और heavy स्मार्ट से स्मार्ट होते जा रहे हैं जा रहा हूँ रमजान ना। में। बिल्कुल, ये मास जी का कमाल है बस। जी। आप लोग और जाएं जल्दी जल्दी, शेफ, टाइम पे हमें मुकाबला सकते हैं अब shopping के लिए। माज जी ने तो अपना कमाल दिखा दिया, अगर और आप कमाल देखना चाहते हैं तो जी। डॉक्टर काशिफ के पास भी जा जी, सकते बिल्कुल। हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, और आपको और अच्छा बनाया जा सकता है मैं इंशाल्लाह। मशवरा यही जी, कर रहा था मैं। लेकिन मैं जरूर कहूँगा फेयरनेस और पिगमेंटेशन के आप ये ब्लड टेस्ट जरूर करवाया करें। CPESR जिसमें आपका हीमोग्लोबिन पता चलेगा, RBS जो आपका शुगर लेवल्स है, IG आपकी एंटीबॉडीज बताएगी, सेंसिटिविटी, और उसके साथ साथ TSH थायराइड का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इवन काफी लोगों को पता नहीं है कि थायराइड लड़कों में भी होता है, लोग समझते हैं सिर्फ औरतों की डिजीज है। सो आई एज अ डॉक्टर मुझे इंडोर्स करना है कि हमें सही इंफॉर्मेशन लोगों को बतानी चाहिए। तो लड़के जिनका वेट बहुत ज्यादा या बहुत डार्क हो रहे हैं तो उनको एक थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लिवर फंक्शन टेस्ट आपका पूरा अंदर आपका निजाम बताते हैं। बिकॉज आजकल हम लोग अल्लम गल्लम चीजें खा रहे होते हैं विदाउट नोइंग उसमें क्या न्यूट्रिशन है, जो मजेदार लगेगी और कहीं से भी खा लेते हैं, उसकी वजह से लिवर में जो इफेक्ट होता है वो आपकी पिगमेंटेशन का बहुत बड़ा रीजन होता है। सो आई एज अ डॉक्टर मैं जरूर देखता हूँ कि आपको इंटरनल फैक्टर्स को पहले रूल आउट करना चाहिए, फिर आप ये जो क्रीम्स हैं ये सब डेफिनेट लगाइए। नेवर लीव होम विदाउट इट। सन ब्लॉक तो मैंडेटरी है। थैंक यू डॉक्टर। जबरदस्त। जी शाहिदी साहब, जाते 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 एक जुमला से दो जुमले का नाराज ना हो। बेशक बेशक, 4 जुमले कहते सर। हर मर्ज का इलाज है अली भाई, कोई मर्ज ऐसा नहीं जिसका इलाज नहीं है। एक मर्ज है उसका इलाज नहीं है। पूछा गया वो क्या, बोला बद अखलाकी। और दूसरी बात यह है कि ये महीना ऐसा है कि जितना सवाब कमाना है कमाओ, जो अपने लिए पसंद करो कोई दूसरे के लिए पसंद करो। बहुत खूब, जो बहुत अपने लिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के छोटा सा एक जुमला कि आप इमाम अहमद बिन हम्बल की दुकान पे जाते हैं और 2 सूट खरीदते हैं और आपके साथ आपके गुलाम कंबर हैं, जब खरीद के निकलते हैं तो कहते हैं कंबर जो अच्छा वाला है उससे निकाल। वाह 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 ये वाह, सोच दिल रखनी खुश चाहिए। कर दिया ये आपने सोच शाहिदी साहब, दिल बहुत खुश। बस ये सोच। वाह,
और जो वो दुआएं मिलती हैं वो सदका जारिया होता है। बेशक बेशक। और मैं जाते थे ये भी कहूँगा कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर हम क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात ये बहुत की इम्पोर्टेंट है एंड उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और ये आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस भी हो जाते हैं, सो आपको कुछ ना कुछ यूज़ करते रहना चाहिए। यू कैन डू विदाउट इट। बिल्कुल, स्पेशली जैसे हाँ, एज जी बढ़ती जाती है। खाने के बारे में एक छोटी सी मेरी बात है। इफ्तार पार्टी हो या डिनर हो या ईद में, अभी ईद मिलन पार्टीज हो रही हैं, तो हम रिज़्क को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि रिज़्क की इज्जत करो। मैंने बहुत मार खाई है उनसे, सिर्फ चावल के कुछ दाने प्लेट पे छोड़ने की वजह से। और ज़मीन पे भी गिरे हो तो उठा हाँ, तो आज मुझे महसूस होता है कि उन्होंने जो बात कही थी बिल्कुल ठीक थी। आप रिज़्क की इज्जत करोगे तो रिज़्क आपकी इज्जत करेगा। कपड़ों की आप इज्जत करोगे तो कपड़े आपकी इज्जत करेंगे। लोगों की आप इज्जत करोगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। सिंपल सी स्टोरी है, कोई इतना ज्यादा लंबे चौड़े। डू अनटू अदर्स एज यू विश डन टू यू। शेफ, आपको बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। शक्ल तो हो सीरत खूबसूरत। आपके फेस पर आ जाती जी, है। और जिनका- बिकॉज हम ये जरूर बोलते हैं कि पेशेंट्स को कि जो लेट नाइट्स होते हैं या अनहेल्दी ईटिंग करते हैं या जलते unhealthy कुड़ते lifestyle रहते होती हैं, ये जलते कुड़ते रहते हैं, आपको पता है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इट रियली हेल्प्स यू। एंडोर्फिन एंड कैफलिन्स आपको वो मिलते हैं, दैट रियली मेक्स यू फील गुड। फील गुड एंडोर्फिन्स जो रिलीज या एटलीस्ट इफ यू डोंट फील गुड, लुक गुड। यस यस एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अली ज़रूर अपना मैसेज देंगे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने कहा सीरत बहुत ज़रूरी है, अखलाक को अच्छा रखें, क्योंकि थोड़े अरसे में जाके झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। सही है, हम अगर इंजेक्शंस नहीं लगवाएंगे, लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ याद रह जाएगी तो वो सिर्फ आपका अखलाक और आप लोगों की कैसे इज्जत करते हैं, बस। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आज भी जुनैद जमशेद को हमेशा किसी न बेशक। किसी कॉन्वर्सेशन में ले आते हैं। अभी अभी मुझे याद आया कि जैसे शेफ कह रहे थे जज़ा उनकी बिजनेस थी। जुनैद भाई ने हम सबको इतनी मेमोरीज छोड़कर गए हैं। शाहिदी साहब भी बात कर रहे थे कि मैं दो जुमले उनके लिए, क्योंकि मेरी उनसे काफ़ी आखिरी वक्त में काफ़ी उनसे मेरी दोस्ती कह लें, भाईपंदी कह लें, तो उनके लिए दो जुमले के हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा अली भाई, और जब वो ज़बान खोलता है तो उसका हसब और नसब पता चल जाता है। वाह वाह, वो उस टाइप का आदमी था कि वो, मैं आपसे उसकी क्या तारीफ़ करूं कि वो एक इंसान था। जोश ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, वो वाकई इंसान था। और ये पहला रमज़ान है जब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, तो नाजरीन आप सबसे यही दुआ है कि उन्हें दुआ में याद रखें, फातिहा पढ़ें। और सिर्फ जुनैद भाई को नहीं बल्कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, साबरी साहब को, जो भी मुनीबा शेख को, जो भी इस साल हमारे साथ नहीं है और जो भी गुजरे, प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखिए। ये ताक रातें हैं, लौ लगा के इबादत करें, दुआएं मांगे, क्योंकि ये वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। हमें इजाज़त दें, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए एक वक्फा। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह। कराची और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दुआए अफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया।